मित्रों, मोदी सरकार ने भागलपुर बिहार में अडानी समूह को मात्र 1 रुपए में 1020 एकड़ जमीन, बेशकीमती जमीन दे दी पावर प्रोजेक्ट के नाम पर। और उसमें 10 लाख से अधिक वृक्ष लगे हुए हैं। उन वृक्षों को भी काटा जाएगा। जब सरकार से पूछा गया यह जमीन आपने क्यों दी है, तो सरकार ने बताया इसमें पावर प्रोजेक्ट लगेगा। 1020 एकड़, एक अच्छा खासा नगर बस जाए उसमें। उनसे ये पूछा गया कि आपने 1 रुपए में क्यों दी जमीन, तो उन्होंने कहा कि इसमें अडानी जी पावर प्रोजेक्ट लगाएंगे, इसमें वो 21,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे और ये बंजर जमीन है। जबकि स्पष्ट रूप से वह जमीन हरी भरी है और उसमें 10 लाख से अधिक वृक्ष हैं, जिसमें आम, सागौन, लीची इत्यादि अच्छे खासे वृक्ष हैं। उन वृक्षों की कीमत ही 21,000 करोड़ से अधिक होगी और वही 5 साल बाद अडानी बिजली देना शुरू करेंगे, पावर प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। बिहार में 5 पावर प्रोजेक्ट पहले से अच्छे से चल रहे हैं, जिसमें बक्सर का पावर प्रोजेक्ट है, बाढ़ का पावर प्रोजेक्ट है, कांठ का पावर प्रोजेक्ट है, इसके अलावा बरौनी का पावर प्रोजेक्ट है। इस प्रकार से करहलगांव का पावर प्रोजेक्ट है। यहाँ पे बिजली उत्पादित हो रही है। यदि आपको पावर प्लांट लगाना था बिजली के उत्पादन के लिए, तो यही जो 5 पावर प्रोजेक्ट पहले से चल रहे थे, इनकी क्षमता बढ़ा करके, इनमें काम करके, इनमें उत्पादन क्षमता बढ़ा करके बिजली का उत्पादन बढ़ाया जा सकता था। इसके लिए आपको 1020 एकड़ का जंगल कटवाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी और इस प्रकार के देश के संसाधनों को बर्बाद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। साथ ही पावर प्रोजेक्ट बढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सरकार एक बहुत अच्छा काम कर रही है। मोदी सरकार सूर्य घर योजना, घर घर में सोलर प्लांट लगवा करके सूर्य घर योजना के तहत अच्छी खासी बिजली का उत्पादन ऑलरेडी किया जा रहा था, तो उसी के तहत काम करने की आवश्यकता थी। अलग से नए नए पावर प्रोजेक्ट की आवश्यकता ही नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, ये 1020 एकड़ का पावर प्रोजेक्ट को बंजर भूमि बताया गया है, जबकि वो हरी भरी है, जंगल है, 10 लाख से अधिक वहाँ पे वृक्ष हैं। इसी प्रकार से इन्होंने पिछले वर्ष तेलंगाना का जो एक प्रसिद्ध जंगल है कंचागाली बावली जंगल, इस जंगल को भी कटवा दिया, 400 एकड़ भूमि। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि ये नहीं किया जाएगा, जंगल नहीं काटेगा, उसके बावजूद जंगल कटवा दिया गया और वहाँ के पशु पक्षी बर्बाद हो गए, मर गए। पर्यावरण का बहुत अधिक हादसे हुआ। उससे 1 साल पहले 2023 में हर्षदेव जंगल छत्तीसगढ़ में, वो भी 400 एकड़ का था, उसको भी तहस नहस पूरी तरह से उसको समाप्त कर दिया, बर्बाद कर दिया। वो भी अडानी समूह को ही दिया गया। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 400 एकड़ पास हुआ है, पर 300 एकड़ ही काटा जाएगा। 100 एकड़ हरा भरा जंगल सुरक्षित वन जीव जंतुओं के लिए कम से कम छोड़ा जाए, पर नहीं छोड़ा गया। पूरा का पूरा 400 एकड़ समाप्त कर दिया गया। बहुत बड़े बड़े आंदोलन हर्षदेव जंगल को बचाने के लिए वहाँ के आदिवासियों ने किए। उन आंदोलनों को कुचल दिया गया कांग्रेस और भाजपा सरकार के द्वारा। और सबसे मजे की बात, कांग्रेस छत्तीसगढ़ में आंदोलन कर रही थी कि भाजपा इस जंगल को ना काटे, भाजपा सरकार इस फैसले को वापस ले। और भाजपा सरकार के लोग भी झारखंड में आंदोलन कर रहे थे कि कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस विधानसभा में शासन कर रही थी छत्तीसगढ़ में, तो भाजपा कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी कि कांग्रेस जंगल कटवा रही है। तो किस प्रकार से देश की जनता को कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे मूर्ख बनाया और भ्रष्टाचार की मलाई चाटी। जबकि किसी भी जंगल को काटे जाने पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की अनुमति होना आवश्यक है, वरना किसी एक की अनुमति से जंगल नहीं काटे जा सकते हैं। इसी प्रकार से 2022 में मुंबई में गोरेगांव का जंगल जो 1300 एकड़ में फैला हुआ था, उस जंगल का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस निर्दयी नालायक सरकार ने कटवा दिया, समाप्त कर दिया मेट्रो प्रोजेक्ट के नाम पर। जबकि इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि एक भी वृक्ष नहीं काटा जाएगा, पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए जंगल को साफ करवाया। बहुत विरोध हुआ, पर निष्ठुर और निकम्मी सरकार, निकम्मे नेता नहीं माने और पर्यावरण को इसी प्रकार से तबाह और बर्बाद करते जा रहे हैं।
पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी मोदी जी इस देश के साथ में निकाल रहे हैं, इस देश के नागरिकों के साथ में निकाल रहे हैं। जंगल को समाप्त करने से ये देश समाप्त हो जाएगा, जिंदगी समाप्त हो जाएगी, तबाही हो जाएगी। पर इससे मोदी जी को कोई मतलब नहीं है। उनका काम है केवल अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाना और देश के पर्यावरण को बिल्कुल बर्बाद कर देना। ऐसा लग रहा है कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। राष्ट्रीय धारक दल लगातार पर्यावरण के हित में कई धरने, प्रदर्शन, आंदोलन कर रहा है। इसलिए आप सभी लोग राष्ट्रीय धारक दल से जुड़ें और पर्यावरण और जंगलों को बचाने के लिए आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं और नई नीतियां, रणनीतियां बना करके हम किस प्रकार इस देश को सुरक्षित बनाएंगे, इसके लिए हम सब योजनाएं बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।